नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकी फैंस यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप पीएनबी के पीछे हैं और आपको एक नया एरर देखने को मिल रहा है जब भी आप किसी अदर बैंक के किसी कस्टमर का आप पैसा विड्रॉल करना चाह रहे हैं अपने थंब इम्प्रेशन या फिर एईपीएस के माध्यम से, तो आपको एक एरर देखने को मिल रहा होगा, ऑपरेटिंग बियॉन्ड सेट बाउंड्री, काइंडली ऑपरेट विद इन सेट बाउंड्री। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें सिस्टम ये कह रहा है कि आप अपने लोकेशन के दायरे से बाहर आप किसी कस्टमर का पैसा विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप इसे नहीं कर सकते हैं। ये एरर हमें हमेशा अदर बैंक के कस्टमर के पैसा विड्रॉल करने के टाइम ही देखने को मिलता है। तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे? आप अपने सही लोकेशन पे होने के बावजूद आपको ये एरर देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने पीएनबी का जो बीसी एजेंट वाला जो पोर्टल है उस पर आप कैसे क्या सेटिंग करेंगे कि आप किसी भी कस्टमर का अपना एईपीएस के माध्यम से किसी भी बैंक का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे बहुत ही इजीली, और बहुत ही इजीली सेटअप यहाँ पे आप कर पाएंगे। तो ये वाला सेटअप यहाँ पे विंडोज 11 पे काम करने वाला है, क्योंकि विंडोज 10 के लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का सेटिंग कुछ और है। तो यहाँ पे विंडोज 11 का सेटिंग यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द पीसीज के पास विंडोज 11 ही होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए वीडियो पे आगे चलते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आपको इस चैनल पे हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। और पीएनबी के बीसी एजेंट्स लोग के लिए तो ये चैनल हमेशा से एक फायदेमंद रहेगा ही। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे आपको सबसे पहले एड्स का खोल लेना है, क्योंकि आपको अपना पीएनबी का पोर्टल एज पे खोलना है। एज पे यहाँ पे आपको होस्ट 1 होस्ट 2 दो हम यहाँ पे आपको लिंक देंगे। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो टिक होने का प्रॉब्लम जो होता है iWiNAC का टिक होने का, तो आपको यहाँ पे उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो हम यहाँ पे पीएनबी लॉगिन खोल लेते हैं। तो अगर आपका पीएनबी लॉगिन खोलने के बाद आपका अगर iWiNAC पर टिक नहीं हो रहा है तो आपको होस्ट 1 होस्ट 2 दोनों को एक बार रन करना है। आपको सिंपली ओपन करने के बाद वो वहाँ पे टिक हो जाएगा। उसके बाद आरडी सर्विस को रिफ्रेश करेंगे तो वो टिक हो जाएगा। फिर हमने आपको अपना आईडी यहाँ पे हमें लॉगिन कर लेना है। KOID डाल के हम यहाँ पे अपना आईडी लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने KOID डालने के बाद यहाँ पे हम कुछ सेकंड रुकेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद OTP जनरेट करेंगे। फिर कैप्चर डालने के बाद हम यहाँ पे अपना फिंगर लगा के अपना लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे से लॉगिन करना है। अगर आप यहाँ पे बहुत फास्ट कर लेंगे तो आपका एक बार में लॉगिन नहीं होगा। तो बहुत लोग का ये इशू होता है कि एक बार में सिस्टम लॉगिन नहीं होता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे आराम से करेंगे तो यहाँ पे आपका एक बार में सिस्टम लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैं अभी यहाँ पे फिंगर लगाऊंगा और एक ही बार में मेरा ईजीली लॉगिन हो जाएगा। इस टाइम पे मैं अभी यहाँ पे घर पे हूँ और अपना जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ऑफिस में एयरटेल का है, तो वहाँ पे बहुत ही फास्ट वर्क करता है। तो इसलिए आप भी एयरटेल यूज़ किया करिए। सो यहाँ पे हमारा लॉगिन पेज खुल गया है और हमारा होम पेज पे एईपीएस पे जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, बैलेंस इंक्वायरी करके देखेंगे। किसी भी अदर बैंक आप जब भी इंक्वायरी करके चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सेट बाउंड्री वाला एरर है या नहीं। तो हम यहाँ पे किसी कस्टमर का आधार नंबर डाल के यहाँ पे फिंगर लगा के बैंक ऑफ इंडिया का सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा एरर है या नहीं, मेरे सिस्टम में ये एरर है या नहीं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि बैलेंस इंक्वायरी फेल्ड हो गया है, और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ऑपरेटिंग बियॉन्ड सेट बाउंड्री, काइंडली ऑपरेट विद इन सेट बाउंड्री, यहाँ पे एरर मार दिया है मेरा। तो अब इसी को हम यहाँ पे ठीक करेंगे, और कैसे आप इजीली ठीक कर पाइएगा और बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसे लॉग आउट करेंगे और चलते हैं अपना सेटिंग के ऊपर। और तो यहाँ पे लॉग आउट करने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे सर्च पे, और सर्च पे यहाँ पे लिखेंगे लोकेशन। तो यहाँ लोकेशन सर्च करने में लोकेशन प्राइवेसी सेटिंग्स में यहाँ पे हम चले जाएंगे। तो हमारे सिस्टम का हमें लोकेशन सेट करना है। तो यहाँ पे अभी विंडोज़ 11 में ये बता रहे हैं, इसलिए विंडोज़ 11 में आपको यहाँ पे ऑप्शन ये सब देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन जो है उस पर जाएंगे, और आपका जो अपना लोकेशन है, आपका जो बीसी लोकेशन है, उसे आप यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अपना लोकेशन। जैसे आप अपना गाँव का नाम जैसे सिंपली लिखेंगे तो नहीं भी आ सकता है, तो उसके साथ आपको ब्लॉक का नाम और फिर ज़िला का नाम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तुरबुंगा फिर बसिया लिख के सर्च करता हूँ। तो आपको कुछ सेकंड वहाँ पे रुकना है। आप कुछ सेकंड रुकेंगे तो आपको वहाँ पे सर्च करके आ जाएगा। तो फिर मेरा नहीं आ रहा था तो मैं गुमला भी टाइप करके देखा तो उसके बाद ये खुद से आ गया। जो मेरा लोकेशन है वो खुद से ही यहाँ पे आने लगा। फिर मैंने फाइनली लास्ट में
जो एक्चुअल लोकेशन है तुरबुंगा वो सर्च किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा तुरबुंगा, फिर उसके बाद ब्लॉक का नाम बसिया लिखा, जिससे एग्जैक्ट लोकेशन और यहाँ पे पिन कोड भी साथ में आप डालिएगा। तो आपका यहाँ पे लोकेशन दिखने लगा। तो आप इसको थोड़ा जूम करिएगा तो आपका जो लोकेशन है उसका नाम यहाँ पे आपको दिखना चाहिए पहले तो आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करिएगा, मैप को थोड़ा सा लेफ्ट राइट करिएगा तो ये नाम दिख गया। यहाँ पे नाम में क्लिक कर लिए, उसके बाद सेव कर दिए। तो हम उसे दोबारा चेक कर लेंगे ये अभी है या नहीं। तो ये अपने जगह पे है, देखिए बसिया इंडिया और अपना पिन कोड दिख रहा है। फिर हम इसे क्लोज़ कर लेंगे। हमारा बस इतना ही सारा काम था और बहुत ही लंबा काम कंपनी वाले बता रहे थे, लेकिन ये सब काम कुछ नहीं करना पड़ता है। फिर हम यहाँ पे iWiNAC अपना रीस्टार्ट कर लेंगे सर्विस। फिर अपने लॉगिन पेज पे चलेंगे, PNB लॉगिन पे। अगर आपका iWiNAC यहाँ पे सर्विस स्टार्ट करने के बाद भी टिक नहीं होता है एज में, तो आपको होस्ट 1 होस्ट 2 ये दोनों को चला लेना है, दोनों को रन कर लेना है। ये दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा और यहाँ पे PNB का जो लॉगिन पेज है उसका भी यहाँ पे देने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरा रिफ्रेश करने के बाद RD सर्विस भी दोनों टिक हो गया। फिर यहाँ पे अपना KYD डालेंगे और तब तक आप सब्सक्राइब मार लीजिए। यहाँ पे जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद मेरा यहाँ पे लॉगिन पेज खुल जाएगा। अगर आप भी आपने सब्सक्राइब नहीं मारा है तो फिर से सब्सक्राइब मार लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब मार लीजिएगा तो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होने दूंगा, इसका फुल गारंटी है। तो यहाँ पे अब अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद उसके बाद ही लास्ट में आप OTP जनरेट करेंगे, तभी आपका सिस्टम एक बार में ही सिंपल लॉगिन हो जाएगा। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो ये नहीं होगा लॉगिन, क्योंकि वो सिस्टम धीरे धीरे डाटा फेच करता है। तो इसलिए वहाँ पे वेट करेंगे और धीरे से अपना उसके बाद फिंगर आप साइन इन पे क्लिक करके अपना फिंगर लगाएंगे। फिंगर क्लीन करके ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक ही बार में आपका सिंपल लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे एक ही बार में देखिए फिंगर कैप्चर्ड हो गया और एक ही बार में यहाँ सिस्टम लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए यहाँ पे हैंग टाइप का आपको दिख रहा है। तो आपको वेट करना है, यहाँ पे कोई भी आपको हरकत नहीं करना है, आपको वेट करना है। जब भी ऐसा हो तो आप वेट करिए, आपका जब तक रिस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा है तब तक वेट करिए। आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो होगा तभी ऐसा होगा। तो मेरा अभी जियो घर में थोड़ा सा स्लो ही चलता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये धीरे से काम हो रहा है यहाँ पर। तो ये लॉगिन होने पर है अभी थोड़ा सा वेट कर लेंगे, अभी ये लॉगिन हो जाएगा यहाँ पर। जब तक ये लॉगिन प्रोसेस हो रहा है, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, जानकारी वाले वीडियोस देखते हुए मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लॉगिन हो गया मेरा और आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले डेट टाइम आप देख लीजिए, क्योंकि अभी मैंने अभी यहाँ पे किया हुआ था, आज का ही डेट पे किया हुआ है, जो कि आज 4 अगस्त है। फिर हम यहाँ पे अपना पहले बैलेंस इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद आपको विड्रॉल करके भी हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो बैलेंस इंक्वायरी बैंक ऑफ इंडिया का किसी कस्टमर का हम यहाँ पे ट्राई करते हैं पहले कि बैलेंस इंक्वायरी होता है या नहीं। तो आप यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी में सिंपली आप कस्टमर का ही डायरेक्ट फिंगर ले सकते हैं। तो डायरेक्टली कस्टमर का फिंगर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि सक्सेसफुली यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी हो गया। तो फिर अब नेक्स्ट और एक बैलेंस इंक्वायरी दूसरे कस्टमर का ट्राई मार लेते हैं। हम ग्रामीण बैंक का ट्राई कर लेते हैं एक बार, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का। फिर हम यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद गेट बैलेंस पर क्लिक करके हम कस्टमर का यहाँ पे फिंगर लेंगे। फिंगर लेने के बाद आपको फिर से यहाँ पे फिंगर कैप्चर्ड आ गया और उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी यहाँ पे दिख गया, 109 रुपया खाते में है अभी ग्रामीण बैंक के। तो चलिए अब विड्रॉल करके देखते हैं कि विड्रॉल हो रहा है या नहीं। बैलेंस इंक्वायरी तो हो गया। चलिए तो हम यहाँ पे ग्रामीण बैंक में चलते हैं, ग्रामीण बैंक का ही पहले विड्रॉल करके देखते हैं। मैंने अभी यहाँ पे फ़ोनपे करके ग्रामीण बैंक में 1000 रुपये डाला हुआ है, तो वहाँ से हम 100 रुपये निकाल कर ट्राई करते हैं। तो 100 रुपये मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद 100 रुपये यहाँ डाटा फिल किया। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप जब भी अदर कस्टमर का निकालें तो सबसे पहले BC का यहाँ पे फिंगर लेगा, जो हम हैं। हम लोग का अपना फिंगर पहले देना है इस पर। जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तभी हम सेकंड पाएंगे। तो जैसे कि आप बहुत बार देखेंगे कि आपका ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो आप क्या समझेंगे कि अभी आपका सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन डायरेक्ट टू CBS में जाकर एक बार क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो ID है वो रिफ्रेश हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे एक प्रॉम्प्ट आएगा जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ रहेगा, प्रीवियस ऑपरेशन फेल्ड, काइंडली ट्राई अगेन। ये वाला जब आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ अब आपका विड्रॉल वाला प्रोसेस काम करेगा अदर बैंक के लिए भी।
तो अब यहाँ पे जाएंगे फिर से, और फिर से हम ग्रामीण बैंक वाला ट्राई करते हैं। जब भी आपका BC कैप्चर में ही अगर आपका रुक जा रहा है विड्रॉल में, तो आप समझ जाइए कि आपको एक बार वहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो वो क्लिक करने के बाद फिर से हम यहाँ पे 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करेंगे, जो कि ग्रामीण बैंक का हम निकालेंगे। फिर BC का यहाँ पे फिंगर लगाएंगे सबसे पहले जो हम हैं, और हम अपना फिंगर पहले अच्छे से क्लीन करके लगा लेंगे। फिर फिंगर कैप्चर्ड हो जाएगा सक्सेसफुली। जब ये वाला पास होगा तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ अब कस्टमर का लगाइए। फिर ओके प्रेस करके फिर हम कस्टमर का यहाँ पे फिंगर लगाएंगे। यहाँ पे फिंगर कैप्चर्ड हो गया। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1109 रुपया था उसके अकाउंट में, अभी 1009 रुपये बच गया, 100 रुपया निकल गया। फिर अब इसी प्रकार से आप यहाँ पे किसी भी बैंक का आप ट्रांजैक्शन कर पाइएगा बहुत ही ईजीली। तो इस प्रकार से आप किसी भी बैंक का कस्टमर का यहाँ पे आप इजीली फिंगर से APS के माध्यम से पैसा निकाल पाइएगा। तो यहाँ पे हम लॉग आउट कर देते हैं। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब मार के रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इस चैनल में देखने को हमेशा मिलती रहेंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।